चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी। लाभ हानि खाता हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग व्यापारिक खाता सीख लिए। तो व्यापारिक खाते में आप लोगों को क्या सिखाया गया था? व्यापारिक खाते में आपको सिखाया गया था कि कोई भी प्रारंभिक स्कंद की एंट्री और वगैरह 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 सकल लाभ निकालते थे। आज पूरी बात करेंगे लाभ हानि खाते की। तो लाभ हानि खाते का प्रारूप जो होता है विवरण और विवरण राशि होता है, विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। और हम लोग क्या करते हैं, विकलन पक्ष में किसकी एंट्री, समाकलन पक्ष में शुरुआत कहाँ से करते हैं? सकल लाभ आया तो उसकी एंट्री समाकलन में कर देते हैं, सकल हानि आया तो उसकी एंट्री कहाँ कर देते हैं? विकलन में कर देते हैं। ठीक है। व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष व्ययों की एंट्री कहाँ करोगे? लाभ हानि खाते के विकलन में। और तमाम अप्रत्यक्ष आयों की एंट्री कहाँ करोगे? लाभ हानि खाते के समाकलन में। ठीक है। आज क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइए आपको बुक दीजिए, आपके बुक से क्वेश्चन बताते हैं। दिखाइए, नवबोध का बुक दिखाइए आप सभी। चलिए देखिए, नवबोध का बुक निकालेंगे आप सभी। और नवबोध में वित्तीय विवरण वाला चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन निकालेंगे आप लोग। चलो जल्दी से। अप्रत्यक्ष आय व्यय के बारे में हमने बता चुके थे आप लोगों को सारी बातें। चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले लाभ हानि खाते के बारे में। चलो समझो, आज मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए पेज नंबर है 543 भाई इस बुक से, तो बाकी कौन से बुक से देख लो। 543 है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, पहले देख लेते हैं अपन लोग। बोलूँ मैं लिखा क्या क्या दिया देख लो। सब अप्रत्यक्ष व्यय मिलेंगे, देख लेना आप लोग। क्या लिखा है? निम्नांकित बाकियों से 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। तो लाभ हानि खाता तैयार करना है। सकल लाभ दिया है 14,200। बोलो कहाँ एंट्री करेंगे अप्रत्यक्ष व्यय के? विकलन। तो चलो लाभ हानि खाते का प्रारूप बनाएंगे। नीचे लिखेंगे क्या लिखा डेट इसमें? 31 मार्च सन 2000 को समाप्त वर्ष हेतु। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और कॉलम क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये कॉलम हमने क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। देखिए ये समाकलन पक्ष है और ये आप लोग का विकलन पक्ष है। विवरण है, राशि है, विवरण है और राशि है। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले लिखा है इसमें सकल लाभ लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है सकल लाभ। बोलो कहाँ एंट्री करनी चाहिए? विकलन में। भाई व्यापारिक खाता बना रहे हो क्या? लाभ हानि खाते कहाँ लिखते? सकल लाभ को समाकलन में। चलो समाकलन में लिखो सकल लाभ। कितना रुपए लिखेंगे? अमाउंट देखो कितना दिया है? 14,200। लिख दो 14,200। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा? वेतन। तो बोलो वेतन कैसा व्यय है? प्रत्यक्ष व्यय है कि अप्रत्यक्ष व्यय है? अप्रत्यक्ष व्यय है। तो किस साइड एंट्री करनी चाहिए वेतन की? व्यय हमेशा कहाँ लिखते गधो? विकलन। तो विकलन में लिखो ना वेतन खाते से। वेतन खाते से कितना रुपए लिखेंगे? 2400 रुपये। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। इसके पश्चात विक्रय पर भाड़ा। अगला क्या लिखा है? विक्रय पर भाड़ा। बोलो विक्रय पर भाड़ा प्रत्यक्ष व्यय है कि अप्रत्यक्ष व्यय है? प्रत्यक्ष कैसे भैया? अप्रत्यक्ष। विक्रय क्रय पर भाड़ा प्रत्यक्ष है, विक्रय पर भाड़ा अप्रत्यक्ष है। तो क्या है? अप्रत्यक्ष। वह है आय है। किस साइड एंट्री करूं? तो विकलन में लिखेंगे विक्रय पर भाड़ा। कितना लिखेंगे? 270 लिख देंगे। इसके पश्चात देखो क्या लिखा है? छपाई। क्या लिखा है? छपाई। तो छपाई भी क्या है? वह है कि नहीं है? तो देखो विकलन में कितना रुपया? 130 रुपया। फिर लिखा है कार्यालय व्यय। ये भी एक अप्रत्यक्ष व्यय है। किस पक्ष में? विकलन में लिखेंगे कितना अप्रत्यक्ष व्यय? कार्यालय व्यय। कितना दिया देखें? 400। तो 400 रुपये आप लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। फिर उसके पश्चात क्या लिखा है? किराया क्रेडिट लिखा है। देखो किराया लिखा परंतु क्रेडिट लिखा है। तो बोलो कहाँ एंट्री लिखना चाहिए? समाकलन में। खाली किराया बोलता तो विकलन में लिखते, वह मान लेते। क्रेडिट बोला मतलब आय है, क्रेडिट बोला मतलब तो किराया लिख देना समाकलन में। कितना लिखेंगे? देखो किराया 200 रुपया। ठीक है। इसके पश्चात क्या लिखा है? बट्टा। बोलो बट्टा डेबिट बोला है। किस साइड? विकलन में। तो विकलन में लिखेंगे बट्टा। कितना? 100 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद कुछ नहीं है। अब आप क्या करेंगे? खाते को क्या करेंगे? 2 लाइन छोड़ के बंद कर दोगे और टोटल करोगे। देखो 14,400 और इधर का टोटल करो। देखो 2400, 2600, 26, 2700, 27 4, 3100, 31 और 1 3200, 3200, 3200, 3300। कितना आ गया? तो 14,400 में से 3300 बेटा घटा दो। 0 0 1 1 और 1, 11,100 आया। बोलो समाकलन ज्यादा था कि विकलन ज्यादा था? क्या आया? लाभ हानि। यह आया आप लोगों का शुद्ध लाभ। क्या आया? और शेष किस पक्ष आया? इस तरफ कि इस तरफ? इस तरफ। तो लिखेंगे 11,100 रुपये। क्या लिखना? उसके सामने में शुद्ध लाभ लिख देना। क्या लिख देना? शुद्ध लाभ लिख देना। 14,000 कितना? 400 रुपया। आया बात समझ में कि नहीं आया?
आ गया समझ में? इस तरह से कोई परेशानी नोट करिए। चलिए बच्चों, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बारी आएगी? क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है श्री दुर्गा प्रसाद की पुस्तकों से निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च सन 2000 को समाप्त होने वर्ष के लिए लाभ हानि खाता तैयार करिए। फिर से लाभ हानि खाता तैयार करना, 9 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले दिया क्या क्या है देख लो भाई। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्याज, क्रेडिट, कमीशन, प्राप्त बट्टा, अर्जित कमीशन, सब चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से की जाती है? सकल लाभ या सकल हानि से। क्वेश्चन में खोजो कहीं सकल लाभ या हानि लिखा है क्या? देखो चेक करो, सबसे एंड में दिया देखो 900 रुपया सकल लाभ। बोलो कहाँ एंट्री करनी चाहिए लाभ हानि खाते के? तो समाकलन में लिखेंगे सकल लाभ, समाकलन पक्ष में लिख देना कितना? 900 रुपया लिख देना, 900 रुपया। अब किसी प्रकार का व्यय होगा विकलन में, आय होगा समाकलन में। चलो ब्याज क्रेडिट बोल रहा है, ब्याज क्रेडिट बोलो समाकलन में। तो समाकलन में लिखना ब्याज कितना दिया देखें, 500 रुपये लिख दो, 500 रुपया। फिर लिखा है अर्जित कमीशन, अर्जित कमीशन मतलब कमीशन आप कमाए। अच्छा प्राप्त बट्टा, सॉरी प्राप्त बट्टा कहाँ? समाकलन में, ठीक है। बट्टा प्राप्त कहाँ पर? समाकलन में, कितना? 200 रुपये। फिर लिखा है अर्जित कमीशन, अर्जित कमीशन मतलब अर्जित आपने कमीशन कमाया, बोलो समाकलन में। समाकलन में लिखना कमीशन कितना दिया है? 800 रुपया, ठीक है। इसके पश्चात वेतन, बोलो वेतन वह होता है किस साइड? विकलन में। तो लिखना वेतन कितना? 1200 रुपया, ठीक है। कितना लिखेंगे? 1200 रुपया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अंकेक्षण शुल्क, बोलो वह है विकलन। तो विकलन में लिखना अंकेक्षण शुल्क, क्या लिखना? अंकेक्षण शुल्क कितना दिया है? 450 दिया है, ठीक है, विकलन में। फिर लिखा है यात्रा व्यय, बोलो विकलन में। तो यात्रा व्यय लिख देंगे कहाँ पर? विकलन में, कितना? 350, 250, ओके बात नहीं। इसके बाद लिखा है यात्रा व्यय हो गया, बैंक व्यय बोलो विकलन, बैंक व्यय विकलन बोलो कितना? 50 रुपया। फिर बोलो क्या लिखा है? विक्रय पर भाड़ा, बोलो विकलन, विक्रय पर भाड़ा कितना? विकलन 160। फिर बोलो डाक व्यय, बोलो विकलन कितना? 40 रुपया। फिर बोलो डूबत ऋण, तो डूबत ऋण बेटा ये भी विकलन में जाएगा, बोलो कितना? 180। फिर बोलो दे बट्टा विकलन, दे बट्टा विकलन में कितना रुपया? 150। इसके बाद देखिए क्या लिखा, सकल लाभ तो हो चुका है, और कुछ बचा? चलो देखो जोड़ो घटाओ, विकलन समाकलन जोड़ो घटाओ क्या आ रहा है? क्या लगता है समाकलन ज़्यादा है विकलन ज़्यादा है? चलो पहले समाकलन जोड़ते हैं। 9 5 कितना होगा? 14, 9 5 14, 14 2 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 2400 रुपये कितना आ जाएगा? 2400 रुपये क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो इधर का 2400, इधर का टोटल करेंगे कितना आया? 12 12 4 1600, 16 2 17 1800, 18 और 1 1900, 19 और 1 20, यानी कि 2000, ये 2000 हो गया। इसके बाद देखो फिर कितना है? 50 50 100 100 100 100 150, 50 50 100 150, 150 210 210 260 नहीं 250, 250 और 50 300, 380 कितना है? 380 आ गया, 380 कितना आ गया? 300, तो 2380 आ रहा है। कितना आ रहा? 2380। भैया कुछ गलत आया क्या? सर वो वहाँ पे ना आप एक और नहीं जोड़े, 2100 होगा। अच्छा 2100 हो रहा है क्या? कितना हो रहा है टोटल? 2100 होना चाहिए। वहाँ पे 2100? जो 2000 लिखे हो ना वहाँ पे। एक सेकंड जोड़ लेते हैं। 12 4 16, 16 16 2 17 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, ओके 20 और 1 2100, हाँ हाँ ठीक ठीक, 2100 और ये हो गया 380। कितना आया? 2480। कितना आ गया? 2400। तो देख लो बॉस 2480 आया। बताओ समाकलन 2400 और ये विकलन 2480, ज़्यादा कौन है यहाँ पे? विकलन ज़्यादा है, विकलन ज़्यादा है। तो यानी कि 2480 में से बड़े में से छोटा घटाओगे ना, 2400 घटाओगे कितना आ गया? 0 8 कट कट कितना आ गया? 80 आया। यहाँ पे विकलन ज़्यादा है, समाकलन कम है, इसका मतलब आया शुद्ध हानि। क्या आया? शुद्ध हानि आ गया आपको। तो बोलो हानि की एंट्री कहाँ की जाती है? तो समाकलन में लिखना शुद्ध हानि 80 रुपये लिख दीजिएगा, और खाते को बराबर कर देना, बराबर कर देना, बड़ा टोटल को लिख लेना 2480 2480। इजी लगा कि नहीं लगा? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बतलाया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग से खुद बन जाएगा। 10 में संचालन लाभ भी निकालने बोला है, तो संचालन लाभ को अभी मारो गोली, मैं उसको बाद में बताऊंगा आप लोगों को। 10वां आप लोग शुद्ध लाभ निकाल लेना, बाकी संचालन के बारे में हम बाद में बताएंगे। खैर क्वेश्चन नंबर 11 आइए। देखिए 11 में क्या लिखा है,
निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। इस बार देखो व्यापार खाता ही बनाना है और लाभ हानि खाता दोनों साथ में बनाना है, तो दोनों साथ में बनाएंगे। तो प्रारूप फिर दोनों का साथ में बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11 है। क्या लिखोगे, व्यापार एवं लाभ हानि खाता हेडिंग में लिखिएगा, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। और नीचे लिखना 31 मार्च, क्या लिखेंगे बोलो, 2001 को समाप्त वर्ष हेतु। 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष हेतु, ठीक है, ये लिख देना और कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। तो कॉलम क्रिएट कर लेते हैं अपन लोग। ये तुम्हारा समाकलन पक्ष, ये तुम्हारा विकलन पक्ष, विवरण राशि, विवरण और राशि, ठीक है। चलो समझो, सबसे पहला देखो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की जाती है, विकलन में। विकलन में सबसे पहले लिखा जाता है प्रारंभिक स्कंद। क्या लिखा जाता है, प्रारंभिक स्कंद। खोजो, देखो प्रारंभिक स्कंद कहीं दिया है क्या, हाँ दिया है सर, 27,000 दिया है ना, लिखो 27 सर, खोज खोज के लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रय लिखेंगे। क्रय देखो कहीं दिया है क्या, देखिए कितना दिया, 50,000। क्या यहाँ कहीं क्रय वापसी है क्या, अगर होता तो घटा देते, बट नहीं है तो सीधा लिख दो 50,000, डायरेक्ट लिख दो 50,000, समझ गए। इसके बाद है, अच्छा इसके बाद क्या लिखा जाता है, व्यापार के तमाम प्रत्यक्ष व्यय। तो देखो प्रत्यक्ष व्यय में क्या क्या है, विक्रय, क्रय, विज्ञापन। विज्ञापन तो आएगा नहीं, विज्ञापन तो नहीं आएगा ना, विज्ञापन तो अप्रत्यक्ष है। क्या आएगा, रेल भाड़ा। क्या आएगा, रेल भाड़ा, लिखो रेल भाड़ा। फिर और देखो खोजो कौन पे प्रत्यक्ष व्यय, 11,000। हाँ फिर क्या है बताओ, मजदूरी, हाँ वेरी गुड, मजदूरी भाई, किराया विराया नहीं है ना, मजदूरी। और बोलो 1,000, 1,000 1200, 1200 है भाई, 1200 है, 1200, ठीक है। इसके बाद देखो और कोई प्रत्यक्ष व्यय नहीं सर, किराया जो है वो अप्रत्यक्ष होता है, डूबत ऋण भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है, विज्ञापन भी अप्रत्यक्ष होता है, ह्रास भी अप्रत्यक्ष होता है, ब्याज भी अप्रत्यक्ष। तो इससे इतने ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब अपन क्या लिखेंगे समाकलन में, विक्रय। तो विक्रय लिखेंगे, बताओ विक्रय कितना दिया है, 85,000 दिया है, ठीक है। विक्रय वापसी होता तो घटा देते। फिर क्या बोलो, अंत में अंतिम स्कंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम स्कंद लिखेंगे। तो बोलो अंतिम स्कंद कितना, 25,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। तो बस हो गया, और कुछ है नहीं। तो बस समाकलन को जोड़ना, विकलन को हटाना, दोनों को बराबर करके बंद कर दो। जोड़ दिए बराबर करके, देखो 2 लाइन छोड़ के बंद करना। क्या लगता है ज़्यादा लग रहा है, देखो 1,10,000 समाकलन टोटल की 1,10,000, जबकि विकलन टोटल करो देखो 50,000, 50 और 27 कितना हो गया, 50 और 27 हो गया तुम्हारा 77,000, 77 प्लस 11 88,000, 89,200, 89,200, ये आ गया 89,200। आया बात समझ में, विकलन आया। चलो घटाओ आपस में, 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, 11 में से 8 जाएगा 3, क्या 2 की 3, सॉरी आओ 10 रह गया ना, हाँ ठीक 2 आएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, 20,800 कितना आ गया। तो सकल लाभ आया, सकल हानि आया, लाभ आया। तो लाभ की एंट्री कहाँ की जाती है, तो विकलन में लिखना सकल लाभ। क्या लिखना, सकल लाभ कितना, 20,800, ठीक है। और टोटल ज्यादा कितना है, 1,10,000 और 1,10,000, नहीं समझे। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया व्यापार खाता। अब इसके नीचे क्या बनाया जाएगा, लाभ हानि खाता। तो बॉस ये व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। बोलो लाभ हानि की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या लिखते हैं समाकलन में, सकल लाभ। तो चलो सकल लाभ कितना है बोलो, 20,800, छाप दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। चलो अब अप्रत्यक्ष व्यय देखें। चलो बताओ विक्रय आएगा क्या, यस और नो, या क्रय, प्रारंभिक स्कंद, विज्ञापन किस साइड, विकलन में। विज्ञापन लिखिएगा, विकलन में कितना रुपया, 2,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रेल भाड़ा तो आएगा नहीं, किराया आएगा सर। किराया डेबिट बोला है तो डेबिट में लिखना, क्रेडिट बोलते तो क्रेडिट में लिख देते। किराया कितना दिया है, 1,000। उसके बाद बोलो डूबत ऋण, बोलो विकलन में, डूबत ऋण विकलन में कितना, 1,000, 1,000, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ह्रास। ह्रास भी कहाँ पर, विकलन में कितना, 2,400। और बोलो ब्याज हो गया क्या, नहीं हुआ ब्याज, तो ब्याज लिख लो कितना, 1,400। और बोलो बस खत्म, फिनिश। तो बस 2 लाइन छोड़ के खाता को बंद करना। इस बार फिर समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ, 20,800 समाकलन, और विकलन देखो कितना आ रहा है, देखो समाकलन जोड़ो, विकलन 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7,800, 7,000 कितना
800, चलो घटाओ विकलन को, 0 0 0 13,000, कितना आ गया? लाभ की हानि? शुद्ध लाभ। विकलन में लिखना शुद्ध लाभ, कितना लिखोगे? 13,000 लिख दोगे। और खाता में क्या लिखोगे टोटल में? 20,800, 20,800। नहीं समझ आया? तो ये था व्यापार एवं लाभ हानि खाता एक साथ। समझ में आ गया? बन पाएगा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ व्यापार और लाभ हानि खाता है उसको क्या कर लेना? बना लेना, ठीक है। नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, 12वां नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बना लोगे? कल हम चेक करेंगे, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। और 13 में जब आप देखोगे, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ चिट्ठा बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है? चिट्ठा। चिट्ठे का प्रारूप पता है ना क्या होता है? चलो देखो, कहता है निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2000 को चिट्ठा तैयार कीजिए। और आपको कुछ जानकारी आपके क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। जैसे पूंजी, लेनदार, देवी पत्र, भवन, मशीनरी, देनदार, प्राप्ति पत्र, हस्तस्थ रोकड़, फर्नीचर, बैंक अधिविकर, शुद्ध लाभ, अंतिम स्कंद, ये सारी चीजें क्या हुई है? आप लोगों को दी हुई है। तो अपन को क्या करना? बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? चिट्ठा बनाएंगे। तो लिखेंगे चिट्ठा, ऊपर हेडिंग लिखना क्या? चिट्ठा। लिखना 31 मार्च 2000, कितना लिखा देखें? 2000, साल 2000 को लिख देना है, को। समाप्त वर्ष हेतु नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं? 31 मार्च 2000 को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से, ये कॉलम क्रिएट कर लेंगे अपन लोग। देखो, ये वाला पक्ष दायित्व होता है, ये वाला पक्ष राशि, ये वाला पक्ष संपत्ति, और ये वाला पक्ष राशि। समझ गए? चलो देखो, समझो। अब देखो, आप सब जानते हैं दायित्व में सबसे पहले पूंजी लिखा जाता है, शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है, आहरण को घटाया जाता है। व्यापार के तमाम स्थायी दायित्व लाइक ऋण, बैंक ऋण, ये सब चीजों को दायित्व में चालू दायित्व, लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय, कहाँ पर? दायित्व में। संपत्ति पक्ष में क्या क्या लिखते हैं? स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, जैसे भूमि, भवन, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ख्याति, गाड़ियाँ, विनियोग। और संपत्ति क्या होता है? चालू संपत्ति में देनदार, स्कंद, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्ति पत्र, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, ये सब संपत्ति में लिखते थे। याद आया कि नहीं आया? तो याद करके लिखते जाओगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा पूंजी। बोलो पूंजी, शुरुआत कहाँ से होती है? पूंजी से। तो दायित्व में लिखना सबसे पहले पूंजी। देखो पूंजी कितना दिया है? 60,000। तो 60,000 इनर कॉलम में लिखना है। इसमें प्लस क्या किया जाता है? बोलो ना गधो, शुद्ध लाभ प्लस किया जाता है। तो बोलो इस क्वेश्चन में कहीं शुद्ध लाभ दिया है क्या? चेक करो। हाँ सर दिया है। शुद्ध लाभ कितना दिया है? 13,100। और इसमें क्या घटाया जाता है? आहरण। आहरण घटाया जाता है ना। चेक करो कहीं यहाँ आहरण दिया है क्या? चेक करिए यहाँ पे। नो सर, यहाँ कहीं आहरण नहीं दिया। अगर होता तो घटा देते ना, परंतु नहीं है तो जानने दो, जोड़ के बाहर निकाल दो। कितना आ जाएगा? 73,100। ठीक है, अब अपन काम करें। अब चलो लिखते जाते हैं। सबसे पहला बताओ। अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इसमें, कभी भी ना उल्टा सीधा नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे लिखते ऋण, चेक करो कहीं ऋण है क्या? ऋण या बैंक ऋण है क्या? दायित्व पक्ष में देखो कहीं ऋण या बैंक ऋण है क्या? चेक करो कहीं पर भी ऋण या बैंक ऋण बोल रहा हूँ मैं। नहीं है सर, नहीं है सर। फिर आपको सिखाया गया था लेनदार लिखना। क्या लेनदार है? खोजो इसमें। हाँ सर लेनदार है, तो फिर लेनदार लिखो। कितना लेनदार है? हाँ 5,000। ठीक, उसके बाद क्या लिखते थे? याद करो। देवी पत्र। क्या देवी पत्र है? खोजो। है देवी पत्र की? नहीं है। हाँ सर है, देवीतर है ना, लिखा था। दे बिल नहीं लिखा है, दे बिल दिखा है। कितना? 900। तो 900 रुपये लिख लो। इसके पश्चात याद करो कोई बैंक अधिविकर्ष है क्या? चेक करो। स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसमें ना। बैंक अधिविकर्ष अच्छा नंबर मिलेगा। फिर कितना? 15,000। तो 15,000 लिख लेना बैंक अधिविकर्ष। फिर सोचिए कोई अदत्त व्यय है क्या? सोचिए, देखिए है क्या अदत्त व्यय? नहीं है सर। है कि नहीं? देख लो भाई। नहीं सर, दूर दूर तक नहीं है। फिर सोचिए कोई अनुपार्जित आय है क्या? नहीं है सर, वो भी नहीं है सर, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दायित्व वाला कहानी क्या हो गया? फिनिश। अच्छा, अब बच्चों अपन आते हैं संपत्ति में। संपत्ति की शुरुआत बड़े संपत्ति होती थी, भूमि व भवन। चेक करो कहीं भूमि भवन है क्या? हाँ सर भवन है, तो भवन लिख लो। कितना? 20,000 रुपये लिख लो। फिर बोलो, फिर क्या लिखते हैं? प्लांट या मशीनरी। चेक करो क्या है क्या? हाँ सर वो भी है, तो लिखो मशीनरी। कितना? 18,000। फिर याद करो क्या लिखा जाता है? बोलो फर्नीचर खोजा जाता है। चेक करो कहीं फर्नीचर है क्या? हाँ सर है। कितना? 1,000। फिर क्या खोजा जाता है? कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ है क्या? गाड़ी वाड़ी, मोटर गाड़ी, वैन वैन है क्या? नहीं है सर। फिर क्या खोजा जाता है? सोचो सोचो सोचो। विनियोग, विनियोग या ख्याति है क्या? देखो विनियोग या ख्याति नहीं है सर, अगर होता तो लिख लेते। फिर सोचिए कोई स्कंद है क्या? अंतिम स्कंद। हाँ अंतिम स्कंद है, तो लिख लो अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद लिखो। कितना? 25,000। स्थायी दायित्व में ना, सॉरी चालू दायित्व में, सॉरी चालू संपत्ति में 25,000। ठीक है,
फिर सोचिए कोई देनदार है क्या, स्टेप याद है ना, स्टेप चालूदायी संपत्तियों का, देनदार बोलो है, हाँ कितना है 19,000। फिर सोचिए क्या सोचेंगे, प्राप्ति पत्र, हाँ सर प्राप्ति पत्र भी है, लिखिए प्राप्ति पत्र कितना 5,000। फिर सोचिए इसके बाद कोई हस्तस्थ रोकड़ है क्या, हाँ सर है, कितना हस्तस्थ रोकड़ है तो लिख लो 6,000, हस्तस्थ रोकड़ कितना 6,000। फिर सोचना बैंक में कोई रोकड़ है क्या, अच्छा वो भी है तो लिखो बैंक में रोकड़ कितना 15,000। फिर सोचना कोई पूर्वदत्त है क्या, नहीं बैंक रोकड़ की बात करें भाई, बैंक में रोकड़, बैंक अधिविकृत थोड़ी ना, बैंक अधिविकृत तो दायित्व तो होता है, बैंक में रोकड़ नहीं था। चलिए अब आप सोचिए कोई पूर्वदत्त वह है क्या, नहीं सर नहीं है। फिर सोचिए आप लोग कि क्या कोई उपार्जित आय है क्या, नहीं है सर, तो होता तो लिख लेते। तो चिट्ठा देखो, जब चिट्ठा बनाते थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। ऐसी स्टेप याद है, शुरू में स्थायी संपत्ति फिर चालू संपत्ति, स्थायी दायित्व तो फिर चालू दायित्व, तो ऐसे करके, ठीक है। अब चिट्ठे की खासियत होती है कि चिट्ठे का दोनों तरफ का योग क्या होता है, बराबर होता है। चलो बराबर करके देखें, देखो 73 और 5 कितना हो गया 78,000, 78 और 15 88, 85, 93,000, 93,000 और 94,000 आया। देखो इधर का आ गया 94,000, इधर का चेक करो 20 और 18 38,000, 38 और 1 39, 39 और 25 तो 39 और 25 59 64,000, 64 और 10 64 और 10 74 74 83 प्लस 5 88 प्लस 6 96,000, ये 94,000 कितना गया 90। देख लो बच्चों दोनों का टोटल क्या आया, बराबर आया कि नहीं आया, बोल दो आ गया। तो इस प्रकार से हमारा चिट्ठा भी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो चिट्ठा से रिलेटेड कितने प्रश्न हैं, 14 और 15 प्रश्न हैं, इसको बना के लाएंगे, कल से बड़े क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों।